अबैंडन पप्पी और सांप। चंदनपुर नाम के एक गांव में भागवत नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो हर रोज रास्ते पर जा रहे लोगों से भीख मांगा करता था, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण होता था। बाबूजी थोड़े पैसे दो ना, ए माई थोड़े पैसे दो ना, दान दोगे तो आपको कीने मिलेगा। देखने में तो अच्छे खासे लगते हो, कुछ काम करके गुजारा क्यों नहीं करते हो, यूं भीख मांगते हो, आपको शर्म नहीं आती। इस दिन भागवत को भीख ना मिली। ये क्या, आज किसी ने मुझे भीख नहीं दी, किसी ने दान नहीं दिया मुझे। बहुत भूख लगी है, कहाँ से अपने परिवार को खाना खिलाऊंगा आज मैं। ये सोचते हुए वो जंगल में पहुंच गया। उसे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? यूं देखने गया तो उसे पता चला कि ये आवाज़ तो एक पुरानी सुरंग से आ रही है। अरे बेचारा कुत्ते का पिल्ला पता नहीं किसका है, लगता है इस सुरंग में फंस गया है, उसे किसी तरह बाहर निकालना होगा, कहकर सुरंग में चला गया। वो पिल्ला सुरंग में कहीं दूर बैठा हुआ था। भागवत उसको उठाने के लिए जाने लगा तो उसके सामने एक सांप आया। उसे देखकर भागवत को बहुत डर लगा। भागवत सांप से, ए सांप मुझे ना डसो, चाहो तो मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगा, मुझे छोड़ दो। तब सांप ने उसे रास्ता दिया। तब सांप के जाते ही भागवत को ढेर सारे सोने के सिक्के मिले। भागवत ने उन्हें उठा लिया और आगे बढ़ा तो बिच्छू उसे दिखाई दिया। उसने बिच्छू से कहा, बिच्छू बिच्छू मैं तुम्हें टिड्डियाँ लाकर दूंगा खाने के लिए, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे ना डसना। तो बिच्छू वहाँ से हट गया। उसके हटते ही उसे सोना दिखाई दिया, उसने वो भी ले लिया। फिर वो आगे बढ़ा तो उस कुत्ते के पिल्ले को बचाया। पिल्ले के नीचे बहुत सारे हीरे जवाहरात थे। उन सब को समेट कर वहाँ से बाहर आया। इस कुत्ते के पिल्ले ने मेरी किस्मत बदल दी, अब मेरी गरीबी मिट गई है, अब मुझे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुद 4 लोगों की मदद कर पाऊंगा, ऐसा सोचा। उसने कुत्ते के पिल्ले का एक बेडरूम बनाया। उसके पास जो भी मदद मांगने आता उसकी मदद ज़रूर करता था। ये देखकर गांव वाले, अरे ये भागवत हमसे भीख मांग कर गुजारा करने वाला, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, कहाँ से मिला है इतना पैसा, इतना धनवान कैसे बन गया, कोई गड़बड़ ज़रूर है, चलो जाकर पता लगाते हैं। यूं वो भागवत के पास गए। ये देखकर भागवत ने बड़ा आदर सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। आप लोग कुशल मंगल है ना? ईश्वर की कृपा से आज मैं खुशहाल हूँ। ये देखिए, इस कुत्ते की वजह से ही मेरी किस्मत जागी है, यूं समझिए ये नहीं तो मैं नहीं। यूं उस कुत्ते की तारीफ करने लगा। इन लोगों में से एक के दिल में एक योजना बनी। अच्छा, तो वो कुत्ता ही इसकी किस्मत है तो ठीक है, आज रात ही इस कुत्ते को मैं चुरा लेता हूँ तो मेरी किस्मत भी जाग उठेगी। यूं उस रात ही कुत्ते को चुरा लिया। उसे घर ले जाकर, ए किस्मत वाले कुत्ते, भागवत की तरह मेरी भी किस्मत बना दो, ढेर सारा पैसा, बंगला, गाड़ी दे दो, ये कहकर मांगने लगा। कुत्ते ने उसे देखा और फिर सर झुकाकर सो गया। जब सवेरे उठा तो भागवत को अपना कुत्ता कहीं नजर नहीं आया। वो बहुत बेचैन हो गया। अरे मेरा प्यारा कुत्ता कहाँ चला गया? उसके बिना मेरे गले के नीचे रोटी नहीं उतरती, मेरी संपत्ति भी मुझे खुशी नहीं दे रही है। इसने गांव में ऐलान किया, जो मेरे कुत्ते को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ दे दूंगा। ये सुनकर वो दुष्ट उस कुत्ते को लेकर भागवत के घर आ गया। ये बेचारा कुत्ता मुझे जंगल में भटकता हुआ मिला, ये सोचकर कि ये तो भागवत का है, मैंने अपने साथ ले आया हूँ। आपने कहा था ना कि जो इसे लेकर मेरे घर आएगा मैं उसे अपना घर, जायदाद सब कुछ दे दूंगा। भागवत कुत्ते को लेकर उसे सब कुछ दे देता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उस रात को वो दुष्ट, वाह वाह कितना बढ़िया बिस्तर है, वो भोला भागवत मेरी मन गढ़ंत कहानी पर यकीन कर गया, एक कुत्ते के लिए इतनी सारी जायदाद मुझे देकर चला गया। अभी वो बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि बिस्तर सांप और बिच्छू में बदल गया और उसके डसने के लिए भागने लगे और वो आगे भागने लगा। फिर भी वो उसका पीछा करने लगे। वो डर कर भागवत के पास आया, जो हुआ उसे सब कुछ बताया। मुझे माफ़ कर दो भागवत, मुझसे भूल हो गई, तुम्हारा घर, कार और जायदाद तुम ही रख लो। भागवत ने उसे माफ़ किया और फिर उस कुत्ते के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगा।